हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, सेफ होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। दिस इज़ रुचिका एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम कंटिन्यू करेंगे चैप्टर नंबर 2 ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, दैट इज़ बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। ये चैप्टर की शुरुआत हम ऑलरेडी कर चुके हैं, जिसमें हमने एक वीडियो कवर किया है और उस वीडियो में वी स्टडीड क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स। तो अगर आपको याद हो, हमने क्लासिफिकेशन में दो तरह के क्लासिफिकेशन पढ़े थे। एक क्लासिफिकेशन था जिसमें कि गुड्स को हमने दो तरीके से क्लासीफाई किया था, यानी कि फाइनल एंड इंटरमीडिएट गुड्स, जो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं पिछले वीडियो में। और आज हमें दूसरा वाला क्लासिफिकेशन पढ़ना है, जिसमें हम दो अलग तरह के गुड्स के बारे में पढ़ेंगे, जो कि है आपका कंज्यूमर गुड्स एंड कैपिटल गुड्स। तो अगर किसी ने भी वो फाइनल इंटरमीडिएट वाला जो क्लासिफिकेशन वाला वीडियो है वो नहीं देखा है, तो जल्दी से आप उसे आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हो। अब हम स्टार्ट करते हैं या बात करते हैं आज वाले टॉपिक की, जो कि है कंज्यूमर गुड्स एंड कैपिटल गुड्स। एक एक करके हम दोनों ही गुड्स के बारे में समझने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कंज्यूमर गुड्स की, ठीक है। क्योंकि नाम से ही समझ आ रहा है कंज्यूमर गुड्स कौन से गुड्स होंगे भाई। कंज्यूमर गुड्स वो गुड्स होंगे जो कि कंज्यूमर्स के थ्रू यूज़ किए जाएंगे, राइट। तो कंज्यूमर गुड्स कौन से गुड्स होते हैं? दोज गुड्स which are used directly by the consumers for their satisfaction, यानी कि अपने सेटिस्फैक्शन के लिए कंज्यूमर्स जो भी गुड्स को यूज़ करते हैं वो कहलाते हैं हमारे क्या? कंज्यूमर गुड्स। और वो कंज्यूमर गुड्स कुछ भी हो सकते हैं, जो भी हम चीज़ें यूज़ करते हैं। लाइक हम आइसक्रीम खा रहे हैं, हम टीवी देख रहे हैं, हम खाना खा रहे हैं, हम घूमने जा रहे हैं, हम पार्क में बैठे हैं, है ना। पार्क एक गुड है, हम उसकी मतलब उसको कंज्यूम कर रहे हैं, तो क्या है, इससे हमें सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। तो वो सारे ही गुड्स जिन्हें एक कंज्यूमर डायरेक्टली यूज़ करता है टू गेट सेटिस्फैक्शन, वो होते हैं हमारे कंज्यूमर गुड्स, राइट। अभी कंज्यूमर गुड्स भी चार तरह के होते हैं। क्या क्या होते हैं, पहले इनके नाम समझ लेते हैं। सबसे पहला आता है आपका ड्यूरेबल गुड्स, राइट। फिर उसके बाद आपका आता है सेमी ड्यूरेबल गुड्स, ये दो टाइप्स हो गए। थर्ड टाइप है आपका नॉन ड्यूरेबल गुड्स, और लास्ट में आपका आता है नॉन मटेरियल गुड्स। ये फोर टाइप्स हैं किसके? कंज्यूमर गुड्स के। तो कंज्यूमर गुड के टाइप आपको याद रखने हैं, ड्यूरेबल, सेमी ड्यूरेबल, नॉन ड्यूरेबल एंड नॉन मटेरियल। इन तीनों को अलग से याद रखो, और ये चौथा एक अलग है, मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगी। ये तीन क्या है, एक तो सबसे ज़्यादा ड्यूरेबल होते हैं, फिर कुछ सेमी ड्यूरेबल यानी कि कम, जिनकी ड्यूरेबिलिटी कम है, फिर है नॉन ड्यूरेबल यानी कि बिल्कुल ही ड्यूरेबल नहीं, और ये चौथा अलग ही है यानी कि नॉन मटेरियल। अब ये क्या क्या होते हैं एक एक करके हम समझते हैं। सबसे पहले बात आती है ड्यूरेबल। ड्यूरेबल वर्ड का मतलब पता है, समथिंग विच इज़ ड्यूरेबल इज़ जो हम बहुत टाइम तक यूज़ कर सकते हैं, बहुत टाइम तक। यानी कि ड्यूरेबल गुड्स वो होते हैं जिनकी लाइफ या फिर दैट कैन बी यूज्ड फॉर सेवरल ईयर्स, जिन्हें हम बहुत सालों तक यूज़ कर सकते हैं। और साथ ही साथ में, क्योंकि ये वो गुड है जिसे हम बहुत सालों तक यूज़ कर सकते हैं, ऑब्वियसली इसकी वैल्यू कैसी होगी? हाई वैल्यू होगी, यानी कि बहुत महंगा होगा ये गुड। अब इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? इसका एग्जाम्पल हो सकता है एसी, टीवी, आपकी कार, ठीक है, आपका कुछ भी कह लो, आपका घर, राइट। तो ये वो गुड्स हैं, एक तो जो बहुत सालों तक यूज़ किए जाते हैं, ड्यूरेबल है यानी कि लंबे टाइम तक चलेंगे। दूसरी चीज़, क्योंकि लंबे टाइम तक चलते हैं तो इनकी ऑब्वियसली हाई वैल्यू है। और तीसरी चीज़, इनके एग्जाम्पल्स आप याद कर सकते हो, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है सेमी ड्यूरेबल, यानी कि इन गुड्स से थोड़ी सी कम ड्यूरेबिलिटी होगी, यानी कि थोड़े कम टाइम तक चलेंगे। तो कितने टाइम तक चलेंगे? ये वो गुड्स हैं दैट कैन बी यूज्ड फॉर अ ईयर और मोर, यानी कि कुछ एक साल तक और एक साल से थोड़ा सा ज़्यादा तक हम इसे यूज़ कर सकते हैं, राइट।
अब क्योंकि हम इसकी ड्यूरेबिलिटी कम है तो ऑब्वियसली इसका प्राइस भी कम होता है, यानी कि ये क्या होते हैं, कंपैरेटिवली ऑफ लो वैल्यू, मतलब इनसे कंपैरेटिवली इनकी वैल्यूज़ कम होती हैं, ठीक है, क्योंकि ये कुछ टाइम तक ही हम यूज़ करते हैं या फिर इनकी ड्यूरेबिलिटी कुछ टाइम तक होती है। अब इसके क्या एग्जांपल्स हो सकते हैं, इसका देखो एग्जांपल हो सकता है जैसे कि क्लोथ्स, ठीक है, या फिर शूज़, राइट, और क्या हो सकता है, बुक्स। तो ये ऐसी चीज़ें हैं जो हम कुछ टाइम तक ही यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप कह सकते हो जो आपका मेकअप का सामान होता है लड़कियों का, वो कुछ टाइम तक ही ड्यूरेबल होता है, उसके बाद वो जाके एक्सपायर भी हो जाता है। उसकी कीमत कंपैरेटिवली इन चीज़ों से तो कम ही होती है ना। एसी टीवी महंगा तो जितना नहीं आता किसी का भी मेकअप, राइट। तो इसीलिए ड्यूरेबल गुड्स और सेमी ड्यूरेबल गुड्स क्या होते हैं, समझ आ गया। नेक्स्ट आता है नॉन ड्यूरेबल। अब नाम से समझ आ रहा है, यानी कि बिल्कुल ही नहीं चलते हैं, यानी कि झटपट कंज्यूम हो जाते हैं, फिर उनका कोई यूज़ नहीं है। यानी कि नॉन ड्यूरेबल गुड्स ऐसे गुड्स होते हैं दैट आर फिनिश्ड आफ्टर देयर फर्स्ट कंजम्पशन, ठीक है, फर्स्ट कंजम्पशन मतलब कि या फिर आप इन्हें एक और नाम से जान सकते हो, इन्हें हम एक और नाम से कह सकते हैं कि सिंगल यूज़ गुड्स होते हैं। ये सिंगल यूज़ गुड्स यानी कि एक बार यूज़ किया उसके बाद ये ख़त्म। ऐसा नहीं है कि ये 1 साल तक चलेंगे या फिर बहुत सालों तक चलेंगे, नहीं, इनकी तो ड्यूरेबिलिटी ही नहीं है, दे आर नॉन ड्यूरेबल, यानी कि सिंगल यूज़ गुड्स हैं। जैसे कि इसका एग्जांपल क्या हो सकता है, कोई भी खाने की चीज़, यानी कि जो भी एडिबल आइटम्स होते हैं, एडिबल आइटम्स जैसे कि आपका ब्रेड खा रहे हो, अब ब्रेड आपने खा ली तो वो ब्रेड ऐसा नहीं है ना बहुत टाइम तक चलेगी, भाई ब्रेड ख़त्म, खा ली, बिल्कुल टाटा बाय बाय, ठीक है, तो वो होते हैं आपके नॉन ड्यूरेबल गुड्स। या फिर आप जैसे आप पेन यूज़ करते हो, ठीक है, वो जो डॉट पेन आता है, वन टाइम यूज़ पेन होता है आपका, ठीक है, उसमें इंक नहीं डाल सकते, वन टाइम यूज़ पेन, तो ये क्या है, नॉन ड्यूरेबल गुड्स हैं, यानी कि बिल्कुल ही एक बार कंजम्पशन किया, पहली बार सिंगल यूज़ किया, उसके बाद ये ख़त्म है, ठीक है, यानी कि इनकी ड्यूरेबिलिटी है ही नहीं। ये होते हैं नॉन ड्यूरेबल गुड्स और इन्हें सिंगल यूज़ गुड्स के नाम से भी जानते हैं। लास्ट आता है नॉन मटेरियल गुड्स। नॉन मटेरियल मतलब जो मटेरियल है ही नहीं, जो गुड है ही नहीं, तो ये वो गुड्स होते हैं जो गुड्स होते ही नहीं हैं। तो ये कैसे गुड्स हैं, ये कैसी पहेली हो गई, इनको हम एक और नाम से जानते हैं सर्विसेज। हम गुड्स और सर्विसेज बोलते हैं ना, गुड्स एंड सर्विसेज। तो ये तीनों तो आपके गुड्स हैं, ये जो पहले 3 हैं ये तो आपके गुड्स हैं, और ये है आपकी सर्विस भी तो हम कंज्यूम करते हैं। तो ये क्या होते हैं, ये नॉन मटेरियल गुड्स, यानी कि वो गुड्स जिन्हें हम सर्विसेज नाम से जानते हैं। ये क्या होते हैं, इंटेंजिबल होते हैं, इन्हें हम टच नहीं कर सकते। हम एसी छू सकते हैं, हम टीवी छू सकते हैं, हम कपड़े छू सकते हैं, हम ब्रेड या एडिबल आइटम सब कुछ टच कर सकते हैं, बट वी कांट टच दीज गुड्स, यानी कि सर्विसेज को हम टच नहीं कर सकते। सर्विसेज में क्या आ जाता है आपका टीचिंग, ठीक है, आपका और क्या हो सकता है, जैसे कि आप बाहर बैठ रहे हो पार्क में, ठीक है, या फिर आप ठंडी हवा खा रहे हो, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जैसे मैं अभी आपको पढ़ा रही हूँ तो आप ये सर्विस ले रहे हो, तो ये नॉन मटेरियल गुड है। ये आप देख नहीं पा रहे हो कि मैं पढ़ा रही हूँ, टीचिंग को नहीं देख पा रहे हो, मुझे देख पा रहे हो, जो मैं कंटेंट लिख रही हूँ वो देख पा रहे हो, बट टीचिंग जो मैं पढ़ा रही हूँ वो नहीं देख पा रहे हो, इसीलिए इट इज़ अ नॉन मटेरियल गुड। तो जितनी भी सर्विसेज हैं, जो डॉक्टर्स आपकी सर्विसेज देते हैं आपको, या फिर आपके जो भी ऑफिसर्स होते हैं वो आपको जो सर्विसेज देते हैं, तो वो सारी चीज़ें किस में आ जाएंगी, नॉन मटेरियल गुड्स में। तो ये क्लासिफिकेशन समझ आ गया। फर्स्ट, कंज्यूमर गुड्स कौन कौन से होते हैं, जो कंज्यूमर्स के द्वारा, हाउस होल्ड्स के द्वारा यूज़ किए जाते हैं फॉर देयर सेटिस्फैक्शन। 4 तरह के होते हैं। पहला है आपका ड्यूरेबल, सेकंड इज सेमी ड्यूरेबल, थर्ड इज नॉन ड्यूरेबल एंड फोर्थ इज नॉन मटेरियल। ड्यूरेबल होता है जो बहुत सालों तक चलता है और हाई वैल्यू होती है उसकी सबसे ज़्यादा, एसी टीवी वगैरह वगैरह बड़े बड़े सामान, ठीक। फिर होता है कि सेमी ड्यूरेबल, यानी कि ड्यूरेबल से कम चलेगा, यानी कि 1 साल या थोड़ा बहुत, जैसे कि कपड़े, हम कपड़े थोड़े टाइम ही पहनते हैं, जूते हो गए, ये सारी चीज़ें थोड़े टाइम चलती हैं, राइट।
फिर और इनकी कंपैरेटिवली लो वैल्यू भी होती है ऑफ कोर्स। साथ ही साथ फिर क्या आता है आपका नॉन ड्यूरेबल गुड्स, जो बिल्कुल ही ड्यूरेबल नहीं होते, यानी कि वन टाइम कंजम्पशन होता है, सिंगल यूज़ प्रोडक्ट्स होते हैं, उन्हें हम एक बार में खा पी के कंज्यूम करके ख़त्म कर देते हैं, और उनकी तो बहुत ही ज़्यादा लो वैल्यू होती है, राइट। यहाँ पर आप लिख सकते हो इनकी लो वैल्यू होती है। नॉन मटेरियल गुड्स इंटेंजिबल होते हैं और इन्हें सर्विसेज के नाम से जानते हैं, और ये क्या कहते हैं, इन्हें हम बस फील कर सकते हैं, दे कांट बी टच्ड, दे कांट बी सीन। ये होते हैं आपके सर्विसेज नॉन मटेरियल गुड्स, जिसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। अब इसके बाद हम मूव करेंगे हमारे सेकेंड टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन पे, यानी कि सेकेंड टाइप ऑफ गुड पर। एक्चुअली ये हमने कंज्यूमर गुड्स पढ़ा है। अब नेक्स्ट आता है आपका कौन सा, कैपिटल गुड्स। तो कैपिटल गुड्स क्या होता है, कैपिटल गुड्स के बारे में हम पढ़ेंगे। कैपिटल गुड्स वो गुड्स होते हैं जो कि प्रोड्यूसर्स के थ्रू यूज़ होते हैं। देखो कंज्यूमर गुड्स कौन यूज़ कर रहा है, कंज्यूमर्स यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। कैपिटल गुड्स कौन यूज़ करेगा, प्रोड्यूसर्स यूज़ करते हैं। तो कैपिटल गुड्स आपके क्या होते हैं, कैपिटल गुड्स क्या होते हैं, मैं कुछ पॉइंट्स लिख रही हूँ, इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। कैपिटल गुड्स क्या हैं, दे आर फिक्स्ड असेट्स। सबसे पहली बात, ये क्या होते हैं, फिक्स्ड असेट्स होते हैं, ठीक। फिर इसके बाद आता है सेकेंड पॉइंट। सेकेंड पॉइंट क्या है, दे आर यूज्ड बाय द प्रोड्यूसर्स, राइट। कंज्यूमर्स के थ्रू यूज़ नहीं होते हैं, दे आर यूज्ड बाय द प्रोड्यूसर्स। पहली बात, फिक्स्ड असेट्स होते हैं और प्रोड्यूसर्स के थ्रू यूज़ किए जाते हैं। और यूज़ क्यों करते हैं हम, दो कारण होते हैं यूज़ करने के, यूज्ड फॉर। पहला कारण क्या है आपका, रिप्लेसमेंट इन कैपिटल स्टॉक, या फिर आपका दूसरा कारण हो सकता है कि एडिशन टू कैपिटल स्टॉक। ये दो कारण हैं जिसके लिए कोई भी प्रोड्यूसर कैपिटल गुड्स का यूज़ करता है। तो कैपिटल गुड्स क्या हैं, एक तो वो फिक्स्ड असेट्स हैं, यानी कि वो लंबे टाइम तक चलते हैं, ठीक है। और क्योंकि वो लंबे टाइम तक चलते हैं, जैसे कि मैंने ड्यूरेबल गुड्स के बारे में बताया था, लंबे टाइम तक चलते हैं, तो जो चीज़ यार लंबे टाइम तक चलती है, तो आप खुद एग्जाम्पल सोचो ना अपने आसपास, कोई भी ऐसी चीज़ ले लो जो लंबे टाइम तक चलती है, तो ऑब्वियसली वो महंगी आती है ना, राइट। जैसे कैपिटल गुड्स का एक एग्जांपल आप ले सकते हो, ट्रैक्टर। ये क्या है, एक फिक्स्ड असेट होता है ना। मैंने फाइनल और इंटरमीडिएट में भी एक एग्जांपल दिया था ट्रैक्टर का। तो ट्रैक्टर क्या है, एक प्रोड्यूसर यूज़ कर रहा है, एक फार्मर है, वो प्रोड्यूस करता है, ठीक है, और वो क्या कर रहा है, ट्रैक्टर यूज़ कर रहा है। ट्रैक्टर को वो फिक्स्ड असेट की तरह यूज़ करेगा, और क्योंकि वो फिक्स्ड असेट है तो वो प्रोड्यूसर के थ्रू यूज़ हो रहा है, साथ ही साथ उसकी क्या होगी, हाई वैल्यू होगी। ट्रैक्टर छोटा मोटा तो आता नहीं है, 5-10 हज़ार का खूब महंगा आता है। तो यानी कि ये वाले गुड्स क्या होते हैं, हाई वैल्यू वाले होते हैं, ठीक है। इनकी वैल्यूज़ हाई होती है, इनकी वैल्यू हाई होती है, यानी कि बहुत महंगे आते हैं। तो पहली बात तो कैपिटल गुड्स आर दोज गुड्स, कैपिटल गुड्स आर फिक्स्ड असेट्स यूज्ड बाय द प्रोड्यूसर्स एंड दे आर ऑफ हाई वैल्यू। दे आर यूज्ड फॉर ईदर फॉर रिप्लेसमेंट इन कैपिटल स्टॉक और एडिशन टू कैपिटल स्टॉक, यानी कि जो भी आपका ऑलरेडी कैपिटल स्टॉक है, जो भी प्रोड्यूसर के पास सामान है प्रोडक्शन के लिए, कैपिटल जितनी भी है, उसमें या तो रिप्लेसमेंट करना हो, नई चीज़ लेकर आनी हो, पुरानी मशीन हटा के नई मशीन लानी है, पुराना ट्रैक्टर हटा के नया ट्रैक्टर लाना है, या फिर एडिशन करना है कि ट्रैक्टर है ही नहीं, एक नया ट्रैक्टर लेके आना है। तो यही दो रीजंस होते हैं प्रोड्यूसर के पास अपना कैपिटल गुड्स को कंज्यूम करने के लिए, खरीदने के लिए, ठीक है। अब आप कहोगे कि अगर हम बात करें फिक्स्ड असेट की, तो फिक्स्ड असेट तो जैसे वो भी हो सकता है जो नट बोल्ट्स होते हैं, छोटी मोटी चीज़ें होती हैं, ठीक है। जैसे हम छोटे छोटे वो ले आते हैं, आपके क्या होते हैं, एसेसरीज़ होती हैं ना, पेचकस हो गया या फिर प्लास हो गया, ये चीज़ें भी होती हैं प्रोड्यूसर के पास। अगर कोई कारपेंटर है तो वो जिससे कट करता है, वो जो आरी होती है, वो भी उसका एक फिक्स्ड असेट है। तो क्या वो भी कैपिटल गुड में काउंट होगा, ये भी एक क्वेश्चन है। नहीं, कैपिटल गुड में सिर्फ वही चीज़ें काउंट होंगी जो एक तो फिक्स्ड असेट हो, साथ में उनकी वैल्यू भी हाई हो। ये पॉइंट भी इम्पॉर्टेंट है। ये जो नट बोल्ट्स होते हैं, आरी होती है, कोई बहुत महंगे नहीं आते हैं, ठीक है।
और इनको इजीली कोई रिप्लेस भी कर सकता है। बट फिक्स्ड असेट्स क्या होते हैं, बहुत टाइम तक यूज़ किए जाते हैं और आप कह सकते हो इनकी हाई वैल्यू भी होती है। तो इसीलिए वो गुड्स जो कि सस्ते आते हैं और फिक्स्ड असेट हैं वो कैपिटल गुड्स नहीं होंगे, सिर्फ वही कैपिटल गुड्स होंगे जो कि हाई वैल्यू के हैं और फिक्स्ड असेट हैं। समझ आया ये तक की कहानी कि हमने क्या पढ़ा, कैपिटल गुड्स फिक्स्ड असेट्स हैं, प्रोड्यूसर्स के थ्रू यूज़ होते हैं, उनकी हाई वैल्यू है और 2 कारण से यूज़ किए जाते हैं। ये होते हैं आपके कैपिटल गुड्स। अब आप लोग सोचोगे कि कैपिटल गुड्स जैसे जो अभी हमने इससे पहले पढ़ा कंज्यूमर गुड्स, वो कंजम्पशन के लिए यूज़ होते हैं, कंज्यूमर्स यूज़ करते हैं तो उन्हें कंज्यूमर गुड्स कहते हैं। आप सोचोगे कि कैपिटल गुड्स प्रोड्यूसर यूज़ कर रहा है तो उसे हम प्रोड्यूसर गुड्स भी कह लेंगे, हैं कि नहीं। ऐसा ज़्यादातर ये आप लोग सोच रहे होंगे पर ऐसा नहीं है। प्रोड्यूसर गुड्स इज़ अ अलग कॉन्सेप्ट एंड कैपिटल गुड इज़ डिफरेंट। प्रोड्यूसर गुड के अंदर एक आपकी कैटेगरी आती है कैपिटल गुड की। इसे मैं एक बार शॉर्ट में यहाँ पे समझा देती हूँ। जैसे कि ये जो प्रोड्यूसर गुड है, ठीक है, प्रोड्यूसर गुड्स क्या होते हैं ये आप समझ लो शॉर्ट में। प्रोड्यूसर गुड्स वो सारे गुड्स होते हैं जो कि एक प्रोड्यूसर यूज़ कर रहा है प्रोडक्शन में। ऑल द गुड्स, ठीक है, यूज्ड बाय अ प्रोड्यूसर इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, प्रोडक्शन के प्रोसेस में जितना भी वो सामान यूज़ कर रहा है वो सब प्रोड्यूसर गुड्स है। अब वो क्या क्या सामान यूज़ करता है, 2 तरह का सामान वो यूज़ करता है, ठीक है। या तो वो क्या करता है, कुछ रॉ मटेरियल्स यूज़ करता है, या फिर वो क्या करता है, कुछ फिक्स्ड असेट्स को यूज़ करता है। समझ में आया। अब वो जो रॉ मटेरियल्स होते हैं, रॉ मटेरियल्स कैसे हुए, रॉ मटेरियल्स क्या होते हैं, सिंगल यूज़ होते हैं। जो अभी हमने जस्ट अभी पहले पढ़ा था ना, सिंगल गुड, सिंगल यूज़ या फिर नॉन ड्यूरेबल। रॉ मटेरियल वो होते हैं जैसे कि कोई एक किसान है, प्रोड्यूसर है, वो बीज लेकर के आया, वो रॉ मटेरियल है उसका और वो सिंगल यूज़ है, उसने एक बार में यूज़ कर लिए बीज, ख़त्म, अब उसको नए लाने पड़ेंगे अगली बार के लिए, है ना। तो एक तो रॉ मटेरियल हो गए। फिक्स्ड असेट्स क्या, कि वो जब खेती वेती करेगा, अपनी फसल काटेगा या जो भी काम करेगा उसको ट्रैक्टर वगैरह चाहिए होगा, तो वो क्या है, वो ड्यूरेबल गुड है, राइट, ड्यूरेबल गुड है। तो ये जो रॉ मटेरियल होते हैं ना, वो कैपिटल गुड्स नहीं कहलाते, क्योंकि सिंगल यूज़ होने के साथ साथ उनकी वैल्यू भी लो होती है, लो वैल्यू। अभी इससे पिछले वाले टॉपिक में हमने पढ़ा था ना कंज्यूमर गुड्स में, जैसे कि आपका क्या था, सिंगल यूज़ में मैंने बताया था डॉट पेन, ब्रेड, खाने पीने की चीज़ें, ये बहुत लो वैल्यू की होती हैं, तो ये सिंगल यूज़ कहलाती हैं। इसी तरह कुछ प्रोड्यूसर गुड्स सिंगल यूज़ होते हैं जिन्हें हम रॉ मटेरियल के नाम से जानते हैं, कुछ प्रोड्यूसर गुड्स आपके ड्यूरेबल गुड्स होते हैं जिन्हें हम फिक्स्ड असेट्स के नाम से जानते हैं। तो जो फिक्स्ड असेट वाला पॉइंट है ना, ये सिर्फ इन्हीं को हम कैपिटल गुड्स कहते हैं। तो अब समझ में आया होगा आपको कि कैपिटल गुड्स को हम प्रोड्यूसर गुड्स नहीं कह सकते। कैपिटल गुड इज़ जस्ट अ कैटेगरी या फिर एक टाइप है प्रोड्यूसर गुड का। दूसरा टाइप क्या है, ये रॉ मटेरियल वाला। तो यानी कि इससे एक चीज़ समझ आ जाती है कि सारे ही प्रोड्यूसर गुड्स कैपिटल गुड्स नहीं हो सकते, क्योंकि सारे प्रोड्यूसर गुड्स में तो रॉ मटेरियल भी आ जाएगा और रॉ मटेरियल कोई कैपिटल गुड नहीं है। तो ऑल प्रोड्यूसर गुड्स आर नॉट कैपिटल गुड्स बट ऑल कैपिटल गुड्स आर प्रोड्यूसर गुड्स। ये बात क्लियर होनी चाहिए कि प्रोड्यूसर गुड और कैपिटल गुड में क्या डिफरेंस है। अगर अभी भी कोई डाउट है तो आप वीडियो को पॉज करके बैक करके दोबारा से देखो, जहाँ से मैंने डिफरेंस समझाना स्टार्ट किया है प्रोड्यूसर गुड से, वो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। एक बार और देखना, कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए दिमाग में, वरना ये कन्फ्यूजन हमेशा रहता है और हम फिर अलग अलग सोर्सेज से देखते हैं, समझते हैं, कुछ समझ नहीं आता। एक बार जहाँ भी देख रहे हो वहीं से एक बार देखना स्टार्ट करो दोबारा, ठीक है। तो प्रोड्यूसर गुड्स और कैपिटल गुड्स के बीच का डिफरेंस समझ आ गया होगा। तो ये गलती मत करना कि कैपिटल गुड्स आर ऑल्सो नोन एज प्रोड्यूसर गुड्स, क्योंकि प्रोड्यूसर के थ्रू यूज़ होते हैं। नहीं, प्रोड्यूसर गुड्स अलग हैं, कैपिटल गुड्स अलग हैं। और ये चीज़ें भी आपको समझ आ गई होंगी। इसके साथ में आप यहाँ पर एक और पॉइंट ऐड कर सकते हो अब, कि ये क्या होते हैं, ड्यूरेबल गुड्स होते हैं। मैंने बताया ना, क्योंकि लंबे टाइम तक यूज़ करेंगे, एक फिक्स्ड असेट की तरह यूज़ कर रहा है। अगर कोई
प्रोड्यूसर है उसने लैंड खरीद ली, ऐसा नहीं है आज इधर लैंड खरीद ली यहाँ पे प्रोडक्शन कर रहा है, अभी 4 दिन बाद वो कहीं और प्रोडक्शन करेगा। अब बस उसने लैंड खरीद ली, समझ लो कई सालों की, 10 सालों तक वो उसी लैंड पे प्रोडक्शन करेगा। और 10 साल क्या मतलब, जब तक मर नहीं जाता शायद उसी पर ही करे, ठीक है। किसी ने एक अपनी बिजनेस फर्म बना ली तो ऐसा नहीं है कि और कहीं दूसरी जगह पे बना लेगा उसे छोड़ के, एडिशन कर सकता है, एडिशन टू कैपिटल स्टॉक है, ठीक है, पर ऐसा नहीं है कि उसको छोड़ ही दे 4 दिन बाद, राइट। तो प्रोड्यूसर गुड्स और कैपिटल गुड्स क्या होते हैं ये समझना ज़रूरी था। एक पॉइंट यहाँ पे आप दोबारा से लिख सकते हो, मैं लिख देती हूँ कि ऑल प्रोड्यूसर गुड्स आर नॉट कैपिटल गुड्स, ठीक है। सारे प्रोड्यूसर गुड्स कैपिटल गुड्स नहीं होते, क्यों? क्योंकि प्रोड्यूसर गुड्स में रॉ मटेरियल भी आता है एंड रॉ मटेरियल इज़ नॉट अ कैपिटल गुड। और यहाँ ये भी लिख सकते हो कि ऑल कैपिटल गुड्स आर प्रोड्यूसर गुड्स, शॉर्ट में लिख दिया मैंने पीजी, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है, इसका भी तुरंत स्क्रीनशॉट ले लो जिससे कि सारी आपको जो भी कन्फ्यूजन अगर रहे भी गया है दिमाग में तो एक बार और पढ़ के क्लियर कर लेना, राइट। सो अब हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर। कैपिटल गुड्स हमने पढ़ लिया भाई, कंज्यूमर गुड्स हमने पढ़ लिया, कंज्यूमर गुड्स के बारे में सारी उसकी कैटेगरीज पढ़ ली हैं, कैपिटल गुड्स के बारे में समझ लिया, प्रोड्यूसर गुड्स पढ़ लिया। अब बारी आती है इन दोनों के बीच के डिफरेंसेस की, यानी कि कैपिटल गुड्स में और कंज्यूमर गुड्स में क्या क्या डिफरेंसेस हैं ये हमने जानना है, ठीक है। यहाँ पे मैं लाइन खींच देती हूँ, एक तरफ हम लिखेंगे कंज्यूमर गुड्स और दूसरी तरफ हम लिखेंगे कैपिटल गुड्स, ठीक है, कंज्यूमर गुड्स एंड कैपिटल गुड्स। अब इसके बारे में हम एक एक करके समझते हैं क्या होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं कंजम्पशन या फिर कंज्यूमर गुड्स की, ठीक है। कंज्यूमर गुड्स की हम बात करें तो ये क्या है, दीज गुड्स लीड टू सेटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमंस, ठीक है, ह्यूमंस को सेटिस्फाई करता है, राइट। और कैपिटल गुड्स क्या होते हैं, दीज गुड्स डोंट लीड टू सेटिस्फैक्शन टू ह्यूमंस, इनसे लोगों को संतुष्टि नहीं मिलती है, ठीक है। वो क्या कर रहे हैं, अपने काम के लिए यूज़ करते हैं, यानी कि प्रोड्यूसर्स अपने काम के लिए यूज़ कर रहे हैं। पहला पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट क्या होता है कि यहाँ पर जो कंज्यूमर गुड्स होते हैं ये क्या होते हैं, दीज आर कंज्यूम्ड बाय द हाउस होल्ड्स। और ये वाले गुड्स क्या होते हैं, यूज्ड बाय प्रोड्यूसर्स, ये प्रोड्यूसर्स यूज़ करते हैं। क्यों करते हैं, फॉर प्रोडक्शन, प्रोडक्शन करने के लिए यूज़ करते हैं प्रोड्यूसर्स, ठीक है। तीसरा आता है कि कंज्यूमर गुड्स पर जितना भी खर्चा होता है, एक्सपेंडिचर ऑन these goods is called consumption expenditure, इसे हम कंजप्शन एक्सपेंडिचर कहते हैं, यानी कि हम जितना भी कंजम्पशन पर एक्सपेंडिचर किया है वो। और यहाँ पर जो भी एक्सपेंडिचर होता है उसे हम किस नाम से जानते हैं, एक्सपेंडिचर ऑन these goods is called इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। अब यहाँ पर इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर क्यों कहते हैं, क्योंकि प्रोड्यूसर जब भी कहीं पैसा लगाता है उसे हम एक इन्वेस्टमेंट कहते हैं। उसने एक ट्रैक्टर खरीदा तो वो एक उसका इन्वेस्टमेंट है एक फिक्स्ड असेट में, तो ये फिक्स्ड असेट्स होते हैं ना, तो ये क्या होता है यहाँ पे इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर के नाम से हम इसे जानते हैं। जो कंज्यूमर गुड्स होते हैं, कंज्यूमर गुड्स किस में हेल्प करते हैं, हेल्प इन रेजिंग स्टैंडर्ड ऑफ पीपल, यानी कि लोगों का स्टैंडर्ड बढ़ाने में हेल्प करते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ ये वाले जो गुड्स होते हैं ये किस में हेल्प करते हैं, हेल्प इन
इंक्रीजिंग जीडीपी ग्रोथ, क्योंकि हम क्या करेंगे, प्रोडक्शन करेंगे तो इनसे हमारी जीडीपी ग्रोथ बढ़ेगी ऑब्वियसली। ये वाले जो गुड्स होते हैं कंज्यूमर गुड्स, ये किस लिए यूज़ किए जाते हैं, कंज्यूम्ड फॉर द वेलफेयर ऑफ पीपल, लोगों के लिए, भले के लिए, लोग अपने भले के लिए, अपनी संतुष्टि के लिए कंज्यूम कर रहे हैं। पर ये क्यों यूज़ होते हैं, यूज्ड फॉर इंक्रीजिंग प्रोडक्शन कैपेसिटी, ये इस चीज़ के लिए यूज़ होते हैं। ठीक है, तो ये आपके कुछ कितने 5 डिफरेंसेस हैं जो आपको याद रखने हैं। शॉर्ट में हम रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहला क्या है, कंज्यूमर गुड्स, जिन्हें हम कंजम्पशन गुड नाम से भी जानते हैं। ये क्या है, सेटिस्फैक्शन देते हैं ह्यूमंस को, और ये सेटिस्फैक्शन नहीं देते, राइट। दूसरा कि कंज्यूम्ड बाय हाउस होल्ड, यानी कि कंज्यूमर्स, और दीज आर यूज्ड बाय प्रोड्यूसर्स। इन पे जो भी एक्सपेंडिचर होता है उसे हम कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कहते हैं, और इन पे जो भी एक्सपेंडिचर होता है उसे हम इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कहते हैं। ये किस में यूज़ होते हैं, इन रेजिंग द स्टैंडर्ड ऑफ पीपल, लिविंग स्टैंडर्ड जो भी है। और ये किस में यूज़ होते हैं, इन इंक्रीजिंग जीडीपी ग्रोथ, काम करेंगे, प्रोडक्शन करेंगे तो जीडीपी ग्रोथ बढ़ेगी। ये किस लिए यूज़ होते हैं, फॉर द वेलफेयर ऑफ पीपल, एंड दीज आर यूज्ड फॉर इंक्रीजिंग द प्रोडक्शन कैपेसिटी। और इसी के साथ आपका आज का टॉपिक भी ख़त्म होता है, जो कि था कंज्यूमर गुड्स एंड कैपिटल गुड्स। तो फर्स्ट टॉपिक जो था आपका ख़त्म हो चुका है, जिसमें हमने पढ़ा क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स, फाइनल गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स, कैपिटल गुड्स एंड कंज्यूमर गुड्स। सो आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो डू गिव इट अ लाइक एंड डू नॉट फॉरगेट टू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। एंड अगर आपको नोट्स भी चाहिए, पीडीएफ्स चाहिए, आप सारी चीज़ें एक्सेस कर सकते हो ओनली इफ़ यू ज्वाइन माई टेलीग्राम ग्रुप, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और अगर कोई क्वेरी है, क्वेश्चन है, डाउट है तो यू कैन पिंग मी ऑन इंस्टाग्राम, उसका यूज़र नेम आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा, या फिर आप कमेंट भी कर सकते हो। और अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब इट, जिससे कि आपको सारे ही वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिल जाया करेंगे और आप जल्दी से जल्दी उन्हें एक्सेस कर सकते हो, टाइम पे वीडियो देख करके अपना सिलेबस भी कंप्लीट कर सकते हो, राइट। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।